जिन्हें कानून की रक्षा करनी चाहिए, जब वही कानून बेचने लगे तो फिर आम लोग इंसाफ की उम्मीद किससे करें। वाराणसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे पुलिस महकमे की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मड़ुआडीह थाने में तैनात दरोगा अभयनाथ तिवारी और हेड कांस्टेबल शक्ति सिंह यादव को एंटी करप्शन की टीम ने 15,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जी हां, वही पुलिसकर्मी जिन पर जनता की सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी है, वही अब रिश्वतखोरी में लिप्त पाए जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से बताते हैं। पीड़ित युवक आकाश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दरोगा अभय तिवारी ने मुकदमे में बरी कराने के नाम पर उससे 15,000 रुपए की मांग की। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही एक मामूली विवाद में आकाश को थाने ले जाकर रात भर हिरासत में रखा गया, धमकाया गया और उसके भाई से 35,000 रुपए लेकर ही छोड़ा गया। पुलिस के इस अत्याचार और लगातार हो रही वसूली से तंग आकर आकाश गुप्ता ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया और जैसे ही दरोगा और सिपाही ने घूस की रकम ली, उन्हें रंगी हाथ पकड़ लिया गया। आकाश जी, किस तरीके की शिकायत आपने किया था? सर जी, हमने हमारे बगल हमारी सैलून की दुकान है, हमारे बगल में एक दारू ठेके की दुकान, जिससे रात को 2 लड़के आए, शराब की दुकान खटखटाया। मैं वहीं पे अपनी दुकान बंद करके जा रहा था और दारू की दुकान का मैनेजर निकला और उसने मुझे गाली गलौज से भाई बात करने लगा। मैंने कहा मैंने शटर नहीं पीटा है। उस बात पे गाली गलौज बढ़ गई तो बात हाथापाई पे आ गई। तो उसके 5 स्टाफ थे, मिलकर हमसे भाई हाथापाई करने लगे। तो हम थे, फिर हम कहा अच्छा रात की बात है, खत्म हो गई। तो फिर उसके बाद वो लोग मुकदमा करा दिए। तो हमको अगले दिन 17 तारीख को पुलिस उठा के लेके मड़ुआडीह थाने और ले जाके एसओ साहब के ऑफिस में। वहाँ एसओ साहब थे और 3 ये अभयनाथ तिवारी दरोगा थे और 3 सिपाही थे। तीनों सिपाही मिल के लगे हमको उसके सामने मारने के बाद फिर कहे कि क्यों गए थे ये वो। हमके सर आप कैमरा देखिए, मैं नहीं गया था। तो कहा लड़ाई झगड़ा तो किए हो ना। कहा चल गाली दे रहा था, झगड़ा हुआ है और शटर भी हमने नहीं खोला। तो वही सब बात हो रही थी और हमको वहीं पे मार रहे थे और जिसकी थी दुकान थी वो भी वहीं पे था, वो भी हमें मारा उनके अंदर एसओ साहब के ऑफिस के। फिर उसके बाद वहाँ घटना हुई। फिर उसके बाद हमारी तलाशी ले गई, जेब तलाशी। फिर एक बार तलाशी हो गई, फिर उसके बाद दोबारा तलाशी ले गई। मेरे जेब से गोली और बंदूक निकाल के रख दिया कि ये तुमको धारा लगाएंगे गोली और बंदूक के। हम कहा सर ये सब ऐसा मेरा कुछ नहीं है, आप पता कर लीजिए। हम बोले कुछ नहीं, तुम जाओगे जेल। वो बात हुई। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई को मेरे बुलाए। तो कह रहे ऐसा 35,000 रुपये 50,000 की डिमांड करने लगे। तो 35,000 पे बात हुई। तो 35,000 दे दो, इसका 151 में चालान कर देंगे, सुबह जाके जमानत करा लेना। बात हो गई। फिर उसके बाद वहाँ पे 35,000 दिला गया। तो इनसे पूछा गया कि सर आपको कुछ नहीं चाहिए? कहने हमसे नहीं मतलब है, तुम लोग दे के जाओ, अपना जमानत करा लो। उसके बाद वो हो गई। तो फिर ये विवेचक साहब, हम निकले जमानत के लिए। तो विवेचक कह रहे हैं कि अरे यार हमको भी कुछ दोगे? तो हमारे भाई साहब ने कहा 1,500 आप भी ले लीजिए। तो कह रहे कि हम विवेचक है, अधिकारी है, तुम हमको 1,500 में क्या दे रहे हो? तो कहे कि तब साहब तो कह रहे जाओ बाद में बात करेंगे। तो फिर उसके बाद लेके जो पेपर होता है इनका लेके आने लगे घर पे। हमारे 3-4 बार आए, धमकी गाली गलौज दे रहे थे। कहे अभी तो मैं उससे लूट का मुकदमा लिखवाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ ये असलाह और बंदूक भी तुमको दिखा के तुमको भेजूंगा जेल, मुकदमे में मैं धारा बढ़ाऊंगा। और आज क्या घटना घटी? आज सर घटना ये घटी कि इन्होंने पैसे के लिए हमारे ऊपर 3 दिन से दबाव बना रहे थे। तो हम पैसे का बंदोबस्त करके ले गए और फिर इनको कितना पैसा था? 15,000 रुपए। किसको दिए थे हम? अभयनाथ तिवारी। और इसके पहले 35,000 रुपए किसको दिए थे? एसएचओ साहब को। क्या नाम है? भरत उपाध्याय। वो वहाँ मौजूद थे? भरत उपाध्याय जी वहाँ मौजूद? किसके हाथ में पैसा दिए थे? उन्हीं के हाथ में पैसा। भरत उपाध्याय। हाँ, भरत उपाध्याय। ठीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पुलिस महकमे में पारदर्शिता और अनुशासन लाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे मामले यह जाहिर करते हैं कि अभी भी कुछ दीमक सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। सवाल बड़ा है, जब वर्दी वाले ही वसूली करने लगे तो आम आदमी कहां जाए। ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई दरोगा या सिपाही जनता का भरोसा तोड़ने की हिम्मत ना कर सके। क्या आपको लगता है कि ऐसे घुसखोर पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 उत्तर प्रदेश।